तो हम देखते हैं इंग्लिश का, तो इंग्लिश में कौन कौन सी चीज़ें देखेंगे। तो वी नो वॉज, हाउ, हैव, फिर डिड, फिर उसके बाद हैड, फिर उसके बाद हैड बीन, सारी चीज़ें एक एक करके देखेंगे। तो स्टार्टेड विथ कि वॉज क्या यूज़ होता है। तो वॉज कब यूज़ होता है, वॉज का कंडीशन सारे बता देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग, वॉज क्या करता है, वॉज के साथ टाइम आता है, और जब भी वॉज आएगा, वॉज वर आएगा, तब हम क्या यूज़ करेंगे, आईएनजी एक्शन की आईएनजी वाली फॉर्म का यूज़ करेंगे। अब वॉज कैसे यूज़ आता है, तो ये समझ, ये सपोज अभी 5 बज रहा और मैंने अपने दोस्त को फ़ोन लगाया कि, और मैंने पूछा, जब मैं तुझे 9 बजे कॉल किया था तब तू क्या कर रहा था, कॉल नहीं रिसीव किया। तो बताएगा कि उस समय मैं खाना खा रहा था। तो वो ऐसे कहेगा, आई वॉज ईटिंग फूड एट 9 o'clock, मैं 9 बजे खाना खा रहा था। जब मैं शाम को 5 बजे कॉल किया और उसको 9 बजे पूछा, तो वो बोला कि 9 बजे तो मैं खाना खा रहा था यार। तो वो टाइम बता रहा था कि उस समय मैं वो काम कर रहा था। तो वो टाइम ये बता रहा है कि मैं उस समय ये काम कर रहा था, बट आई एम नॉट श्योर कि वो काम उसने कर चुका है कि नहीं कर लिया, वो ख़त्म कर दिया है कि नहीं ख़त्म कर दिया। तो वो काम ऐसा हो सकता है कि वो 9 बजे खा रहा था, फिर क्या हुआ कि मेरा कॉल आया तो उसको याद आया गया कि कोई दूसरा काम, तो वो खाना छोड़ के कुछ और करने लगा। तो काम की श्योरिटी के लिए कि वर्क हैज़ डन, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए हैव यूज़ करते हैं। कि उसने बोला कि मैं 9 बजे खाना खा रहा था, तो बोला, मैंने पूछा खाना खा लिया था कि कुछ हो गया बीच में, तो वो बोला कि खाना नहीं खा पाया था, कुछ हो गया। तो अगर वो बोला कि हाँ खा लिया था, तो आई हैव कंप्लीटेड माय फूड, मैंने अपना खाना कंप्लीटेड माय फूड, ईटन माय फूड, मैंने अपना खाना खा लिया था। तो मैंने पूछा कि तू 9 बजे खाना खा रहा था, फिर तू खाना खा लिया, फिर तू खाना कितने बजे ख़त्म किया। तो मैं ये पूछ रहा हूँ, तूने काम जब ख़त्म किया वो टाइम कितना था। तो वो बताएगा कि वो टाइम तो यार 10 बजे ख़त्म किया था मैंने अपना खाना। तो कैसे कहेगा, आई, ये डिड से आएगा, आई कंप्लीटेड, आई ईटन, ईट ईटन ईटन होता है आई गेस, एट होता है, ईट एट ईटन होता है। तो वो क्या बोलेगा, आई, वो बोलेगा कि मैं तो 10 बजे खा लिया था, आई एट फूड एट 10 o'clock। तो जब भी वॉज आएगा, तो वॉज की कहानी बता रहा हूँ, तो जब भी वॉज आएगा तो वॉज ये बताएगा कि उस समय मैं ये काम कर रहा था, बट द थिंग इज़ दैट एट दैट टाइम इट इज़ नॉट श्योर कि द थिंग इज़ ओवर कंप्लीटेड। तो हु इज़ टेलिंग दैट द थिंग इज़ कंप्लीटेड, द थिंग विच वन इज से द कंप्लीटेड, दैट वन इज़ द हैव और डिड। तो डी हैव कैसे बोलेगा कि वो काम कंप्लीट हो गया, ठीक। और फिर उसके बाद डिड ये बताएगा कि वो काम कितने बजे कंप्लीट हुआ था। कंप्लीट तो हो गया, वो है भी बता रहा, लेकिन द थिंग इज़ दैट कि वो एट द टाइम व्हाट आर द टाइम द थिंग इज़ कंप्लीटेड। द नेक्स्ट वन इज़ द हैड। हैड, अब देख, तुमने मल्टीपल काम किया होगा, हो सकता है तू खाने से पहले हाथ धुला ही होगा, या खाना बनाया होगा। तो तू क्या कहेगा, मैंने ये काम पहले किया फिर उसके बाद ये किया। अब तू काम ये भी बता रहा है कि हैड ये ही बताता है कि काम, हैव का थर्ड फॉर्म है ना, सेकंड थर्ड फॉर्म है, तो वो भी यही बताता है चीज़ कंप्लीट हो गई। लेकिन हैड जब भी आएगा तो वो अपने साथ मल्टीपल काम को लेके आएगा, और वो बताएगा कि सबसे पहले मैंने ये काम किया। जैसे मैं खाना खाने से पहले मैंने खाना बनाया, तो आई हैड प्रिपेयर्ड फूड बिफोर आई बिफोर आई एट फूड।
तो मैंने खाना खाने से पहले खाना बनाया है, तो उसको ऐसे बोलेंगे। हो सकता है अब मुझे क्या करता है कि दोनों में देखिएगा हैड और हैड बीन में क्या कॉमन है। हैड और हैड क्या बताता है कि काम कंप्लीट हो चुका है और पहला काम ये था और फिर उसके बाद दूसरा काम दूसरे था साथ था। तो बीन क्या बताता है, हैड बीन ये बताता है कि पहले वाले काम को करने में इतने मिनट लगे, मुझे खाना बनाने में 20 मिनट लगे, आधा घंटा लगे। तो मैं कैसे कहूँगा, आई हैड बीन प्रिपेयरिंग, प्रिपेयरिंग आएगा, प्रिपेयरिंग फूड फॉर 30 मिनट। आई आई बिफोर आई एट फूड। मुझे खाना बनाने में 30 मिनट लगे, मुझे खाना बनाने में 30 मिनट लगे और फिर उसके बाद मैंने खाना खाया। तो पहला काम ये बता रहा है कि मुझे खाना बनाने में कितना समय लगा। तो एक एक करके मैं एक्शन की वर्ब को देख लेता हूँ। तो पहले आता है वॉस। वॉस का फॉर्मेट क्या होता है, और डूअर लिखते हैं, फिर उसके बाद क्या लिखते हैं, वॉस लिखते हैं, फिर एक्शन के साथ आईएनजी फॉर्म आता है, आईएनजी लिखते हैं और फिर ऐड लगा के उसका टाइम लिखते हैं, ऐड क्लॉक। फिर उसके बाद ऐड लगा के उसका टाइम लिखते हैं कि कब वो चीज़ हुई है। जैसे ये हुआ किसका, वॉस का। तो वॉस, मैं अपना फ़ोन चेक कर रहा था 9 बजे। तो कैसे बोलूँगा, आई वॉज चेकिंग माई फ़ोन एट 9 o'clock। मैं अपना फ़ोन 9 बजे चेक कर रहा था। अब जैसे मैं, कोई मुझसे पूछे कि अभी एग्जैक्ट टाइम कितना हो रहा है, द टाइम इज़ 8:12:48 हो रहे हैं, 12:48। और कोई मुझसे पूछे 12:48 पे क्या कर रहा था, तो मैं वो काम अभी कर रहा हूँ, तो मैं कहूँगा आई एम मेकिंग वीडियो फॉर माई लर्निंग। तो ये मैं बता दूँगा आई एम मेकिंग वीडियो। तो ये मैं जिस इंस्टेंट पे बोल रहा हूँ वही इंस्टेंट पे चीज़ें होंगी। आई एम वाला आएगा, आई एम मेकिंग वीडियो ऑन फॉर लर्निंग। ये मैं राइट नाउ 12:48 पे ही बोल रहा हूँ। लेकिन कोई मुझे बोले कि तू 12:46 पे क्या कर रहा था, तो मैं क्या बोलूँगा, आई वॉज मेकिंग वीडियो एट 12:47 of 12:46। आई वॉज मेकिंग वीडियो 12:46। तो क्या देखेगा कि 12:46 पे मैं वीडियो बना रहा था, तो क्या मैं वीडियो बनाना कंप्लीट कर दिया हूँ, नॉट। तो वॉज ये नहीं बताता है कि थिंक तुम कंप्लीट कर दी हो, वो ये बताता है कि तुम उस समय ये काम कर रहे थे। और इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, आई वॉज, फिर उसके बाद एक्शन, एक्शन, फिर उसके बाद आईएनजी, एक्शन आईएनजी, एट, फिर उसके बाद क्लॉक तुम ऐड कर दोगे तो ठीक। तो जैसे बताया कि मैं 9 बजे अपना फ़ोन चेक कर रहा था, तो आई वॉज चेकिंग माई फ़ोन एट 9 o'clock। मैं सुबह 7 बजे अपना मुंह धुल रहा था, आई वॉज स्प्लैशिंग माई फेस एट 7 o'clock, 7 o'clock मॉर्निंग, या 7 7 PM AM, सॉरी। तो ये हो सकता है, ये बोल सकते हैं। और ठीक, अब देखो मैंने जब अपना फ़ोन चेक कर रहा था 9 बजे, तो मैंने फ़ोन चेक कर भी चुका हूँगा कि हो सकता है मैं फ़ोन 2 घंटे चलाया हूँ या 3 घंटे चलाया हूँ, तो मैंने फ़ोन चेक कर लिया था। तो मैं कैसे बोलूँगा हैव का, तो हैव का फॉर्म होता है आई हैव, और एक्शन का थर्ड फॉर्म होता है। तो मैं फ़ोन चेक कर चुका, तो चेक्ड, चेक्ड होता है, तो आई हैव चेक्ड। मैं क्या बोलूँगा कि मैंने फ़ोन चेक कर लिया। फिर उसके बाद मेरे से पूछेगा कोई कि तूने फ़ोन चेक कब कर लिया था, कितना टाइम है एग्जैक्ट, दे वांट टू नो द एग्जैक्ट व्हाट आर द टाइम एट दैट टाइम। सो दे वांट टू नो द टाइम। सो मैं उसको कैसे बताऊँगा कि एक तरीका होता है डिड, आई लगा के फिर डिड, फिर उसके बाद एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, फिर ये होता है एक तरीका। सेकंड वे इज़ दैट कि डिड प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म इज इक्वल टू होता है एक्शन की सेकंड फॉर्म। तो जैसे मैं उसको बोलूँगा कि मैंने सुबह
सुबह 10 बजे फ़ोन चेक कर लिया था, 9 बजे तो चेक कर रहा था मैं, कंप्लीट कर चुका हूँगा तो 9 बज के 1 मिनट पे हो किया होऊँगा, लेकिन 9 बजे शुरू किया था और 9 बजे शुरू नहीं किया था, मतलब 9 बजे कर रहा था और 9 बजे ही ख़त्म कर दिया होऊँगा, इट नॉट पॉसिबल। तो उससे क्या बोलूँगा मैं कि उम, कि मैं 10 बजे चेक कर रहा था, तो एक तरीका होगा आई डिड आई डिड चेक आई डिड चेक चेक बोल रहा हूँ, आई डिड चेक एट 10 ओ क्लॉक कि मैं 10 बजे क्या कर दिया था, मोबाइल चेक कर लिया था, ठीक? फिर उसके बाद मुझे बोलना है कि 10 बजे तो कर लिया था, फिर मुझे बोलना है कि हाँ, इसका सेकंड फॉर्म कि आई चेक्ड फ़ोन एट 10 ओ क्लॉक कि मैंने 10 बजे मोबाइल चेक कर लिया था, ठीक? अब मेरे याद आया कि मोबाइल चेक करने से पहले कि मैंने मोबाइल क्या किया था, चार्ज किया था। तो क्या बोलूँगा, पहले मैंने मोबाइल चार्ज किया था, तो आई हैड चार्ज द फ़ोन बिफोर आई चेक इट। क्या है इसका फॉर्म क्या होता है? आई हैड लिखते हैं, फिर एक्शन की थर्ड फॉर्म आती है, जो हैव होता है ना, उसी की तरह एक्शन की थर्ड फॉर्म आती है। फिर लगाते हैं बिफोर, बिफोर और आई एक्शन की सेकंड फॉर्म आती है। फिर उसके बाद क्या आती है? आई एक्शन की सेकंड फॉर्म आती है कि मैंने फ़ोन चार्ज पहले किया, फिर उसके बाद क्या किया? मोबाइल चेक किया। तो आई हैड checked I have charged the mobile before I checked it। मैंने मोबाइल को चार्ज किया उस चेक करने से पहले, ठीक? तो इसी तरह इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल लोग पूछते हैं कि डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर गया था, तो पहले पेशेंट मर गया था, तो पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट मर गया था बिफोर डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर गया था। कम का क्या होता है? कम, केम, कम होता है। तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, दिस वन इज द। फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म है हैड बीन। तो मैंने फ़ोन, सपोज़ मैंने फ़ोन आधा घंटा या 2 घंटे चार्ज में लगाया था, तो मैं कैसे बताऊँगा कि मैंने पहले फ़ोन चेक करने से चेक फ़ोन को चार्ज मैंने 2 घंटे लगाया था, फिर उसके बाद फ़ोन चेक किया था। तो कैसे बताऊँगा? आई हैड बीन लिखूँगा, फिर उसके बाद क्या लिखूँगा? एक्शन लिखूँगा, जो मैंने पहले काम जो फर्स्ट प्रायोरिटी है, तो उसको लिखूँगा प्लस आईएनजी लिखूँगा, फिर फॉर लगा के टाइम बताऊँगा। फॉर ही आएगा, नो नीड टू डेवलप द सेंस की और फिर फॉर लगाना है, सेंस लगाना है तो फॉर ही आएगा। फॉर लिखना है, फिर उसके बाद मिनट और आवर लिखना है कि कितने घंटे और कितने समय किया। फिर उसके बाद क्या बताना है? बिफोर लिखना है, फिर उसके बिफोर, फिर डूअर लिखना है, फिर एक्शन सेकंड फॉर्म लिखना है। नोट लिखना है, बिफोर के बाद डूअर का सेकंड फॉर्म आएगा, ठीक? तो कैसे बोलना है कि मैंने फ़ोन 2 घंटे चार्ज किया मोबाइल चलाने के पहले, ठीक? तो आई हैड बीन चार्जिंग फ़ोन फॉर 2 आवर बिफोर आई चेक्ड इट। मैंने फ़ोन 2 घंटे चार्ज किया, फिर उसके बाद क्या किया? चेक किया। तो ये हो जाएगा आई हैड बीन अ, चेकिंग फ़ोन फॉर 2 आवर 2 आवर बिफोर आई यूज़ इट, बिफोर आई चेक्ड इट। मैंने चार्ज किया, ठीक? ये हो गया। अब देखते हैं, अब जल्दी-जल्दी एक्शन को प्रैक्टिस करके और बोलते जाते हैं, इट इज़ अ गुड, ये प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं बोलना है कि जैसे कि मैं मैं 10 बजे फ़ोन चेक कर रहा था, तो आई वाज़ चेकिंग फ़ोन एट 10 ओ क्लॉक। मैंने फ़ोन चेक कर लिया, आई हैव चेक्ड फ़ोन। मैं 11 बजे फ़ोन चेक कर लिया था, आई डिड चेक द फ़ोन एट 11 ओ क्लॉक। आई हैव आई चेक्ड फ़ोन एट 11 ओ क्लॉक। तो मैं सेकंड वाला ही बोलूँगा, सेकंड वर्ब वाला, वो फर्स्ट वाला रीज़न बता दिया हूँ। और मैंने मोबाइल चेक करने से पहले उसको चार्ज किया था, आई हैड चार्ज फ़ोन बिफोर आई चेक्ड
मैंने मोबाइल चार्ज किया था, उसको चेक करने से पहले चार्ज किया था, ठीक। और फिर उसके बाद आता है फिर आता है कि मैंने मोबाइल 2 घंटे चार्ज किया था। आई हैड बीन चार्जिंग मोबाइल फ़ोन फॉर आई हैड बीन चार्जिंग मोबाइल फ़ोन फॉर 2 आवर बिफोर आई चेक्ड इट फिर चेक मोबाइल। तो मैंने मोबाइल 2 घंटे चेक किया था, ठीक। अब मैं एक्शन बताऊँगा कि मैं सुबह 7 बजे जो है, तो मैं उसके वहाँ क्या किया था, मुँह धुल रहा था। फिर मैंने मुँह धुल लिया 5 मिनट में। फिर मैंने मुँह धुला, मुझे 5 मिनट लगा। लेकिन मुँह धोने से पहले मैंने क्या किया कि मोबाइल फ़ोन को मैंने क्या किया, व्हाट्सएप यूज़ किया था। मुँह धुलने से पहले मैंने व्हाट्सएप यूज़ किया था और 15 मिनट लगा था। तो इस कहानी को कैसे बोलूँगा? मुझे बोलना है कि मैं सुबह 7 बजे मुँह धुल रहा था, तो आई वाज़ स्प्लैशिंग मुँह पे पानी मार रहा था। आई वाज़ स्प्लैशिंग माय फेस। मैं सुबह एट 7 ओ क्लॉक, तो मैं सुबह 7 बजे अपना मुँह धुल रहा था। आई वाज़ स्प्लैशिंग माय फेस एट 7 ओ क्लॉक। फिर उसके बाद मैंने अपना मुँह धुल लिया। आई हैव स्प्लैश्ड माय फेस। क्या हो जाएगा? आई हैव स्प्लैश्ड माय फेस। मैंने अपना मुँह में पानी मार लिया। ठीक मुँह धुल लिया, स्प्लैश्ड माय फेस, ठीक। फिर मुझे बताना है कि मैं 7:15 पे मुँह धुल लिया था। तो आई आई स्प्लैश्ड माय फेस एट 7:15 AM। तो मैंने 7:15 पे अपना चेहरा धुल लिया था। फिर मुझको बताना है कि मुँह धुलने से पहले मैंने व्हाट्सएप यूज़ किया था। तो कैसे बताऊँगा? अब तो पहला काम क्या है? व्हाट्सएप यूज़ करना। तो आई हैड यूज़्ड व्हाट्सएप बिफोर बिफोर आई बिफोर आई स्प्लैश्ड माय फेस। स्प्लैश्ड माय फेस बिफोर आई स्प्लैश्ड माय फेस, ये हो जाएगा। फिर मैं बोलूँगा उसके पहले मैंने 15 मिनट लगा था मुझे व्हाट्सएप को यूज़ करने में। मतलब मैंने 15 मिनट यूज़ किया, फिर उसके बाद मुँह धुला था। तो आई हैड बीन यूजिंग व्हाट्सएप फॉर 15 मिनट बिफोर आई स्प्लैश्ड माय फेस। तो क्या किया करने में मैंने मुँह तो धुल लिया हूँ, दोनों काम कंप्लीट हो गए हैं। स्प्लैश वाला भी कंप्लीट हो गया है और व्हाट्सएप का यूज़ कर रहा है वाला, तो दोनों काम कंप्लीट हो गए हैं। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये काम पहले कंप्लीट हुआ है, ये वाला बाद में हुआ है, ठीक। ये हुआ है स्प्लैश्ड वाला, स्प्लैश माय फेस हुआ। फिर आते हैं थर्ड वन इज़ फ्रेशनिंग अप। तो फ्रेशनिंग अप होता है हाथ पैर धुलना। तो मैं जैसे 5:30 बजे कोचिंग जाता हूँ, तो उस समय हाथ पैर धुलता हूँ। तो कोई मुझसे आज पूछे कि तुम 5:30 बजे क्या कर रहे थे? तो आई वॉज़ फ्रेशनिंग अप एट 5:30। मैं 5:30 बजे क्या कर रहा था? हाथ पैर धुल रहा था। तो आई वॉज़ फ्रेशनिंग अप एट 7:30 5:30। तो मैं 5:30 बजे हाथ पैर धुल रहा था। फिर पूछे कि धुल लिए? आई हैव फ्रेशन्ड अप। मैं धुल लिया हाथ पैर। आई हैव फ्रेशन्ड अप। मैंने हाथ पैर धुल लिया। फिर उसके बाद पूछे कि तुमने हाथ पैर कब धुल लिया था? तो आई फ्रेशन्ड अप एट कब धुल लिया था? मैंने 5:35 पे। आई फ्रेशन्ड अप एट 5:35। तो उसे मैंने बता दिया कि मैंने हाथ पैर 5:30 बजे 5:35 पे धुल लिया था। फिर उससे पूछे कि मैं बताना चाहता हूँ कि मैं कॉलेज से आया, फिर उसके बाद हाथ पैर धुला। तो पहला काम क्या हुआ कि मैं कॉलेज से आया, तो आई 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 हैड केम बैक फ्रॉम कॉलेज। मैं कॉलेज से आया। आई केम बैक कम होगा। आई वॉज आई हैड कम बैक फ्रॉम कॉलेज। मैं कॉलेज से आया। बिफोर आई
फ्रेशनड अप बिफोर आई फ्रेशनड अप, हाथ पैर धुलने से पहले मैं कॉलेज से आ गया था। तो क्या बोलूँगा, आई हैड कम बैक फ्रॉम कॉलेज बिफोर आई फ्रेशनड अप, उस हाथ पैर धुलने से पहले कॉलेज से आ गया। कोई पूछे कॉलेज से मैं 15 मिनट मैं हाथ पैर धुल रहा था, उससे पहले मैं 15 मिनट से कॉलेज से आने में मुझे टाइम लगा, या हाँ 15 मिनट लगा। तो आई हैड बीन कमिंग बैक फ्रॉम कॉलेज फॉर 15 मिनट बिफोर आई फ्रेशनड अप, मुझे 15 मिनट लगा कॉलेज से आने में, और उससे के बाद मैंने हाथ पैर धुला। ठीक, ये हुआ फ्रेशनड अप का। फिर अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं गीज़र चालू कर रहा था, कोई मुझसे पूछे 8 बजे तुम क्या कर रहे थे, मैं कहूँ गीज़र चालू कर रहा था। तो फिर पूछे कि क्या तुमने गीज़र चालू किया, मैं कहूँ हाँ मैंने गीज़र चालू कर दिया। बोले तुम गीज़र कितने बजे चालू किए थे, मैंने बताया उसको कि 8:02 पे मैंने गीज़र चालू कर दिया था। फिर उससे पूछे तुम गीज़र चालू करने से पहले क्या कर रहे थे, तो मैं उससे बोलूँ कि मैं चाय पी रहा था। अच्छा, तो तुम चाय कितने मिनट पिए थे वो गीज़र चालू करने से पहले, तो मैं उसको बताऊँ कि मुझे चाय पीने में 5 मिनट लगा था। तो कैसे बोलूँगा इस कन्वर्स को, और मैं अपने जवाब कैसे दूंगा, आई वॉज टर्निंग ऑन द गीज़र एट 8 o'clock, मैं 8 बजे गीज़र चालू कर रहा था। नो, हैव यू टर्न ऑन द गीज़र, मैं बोलूँगा आई हैव टर्न ऑन द गीज़र, आई हैव टर्न्ड ऑन द गीज़र, टर्न्ड ऑन द गीज़र बोलूँगा, क्योंकि थर्ड फॉर्म आ जाएगी, आई हैव के बाद थर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो फिर वो पूछेगा कि तुमने कब किया था, चालू कब कर दिया, तो आई टर्न्ड ऑन द गीज़र एट 8:02 AM, तो मैंने 8 बज के सुबह 8:02 पे गीज़र मैंने चालू कर दिया था। तो वो पूछेगा नाउ द कि तुम गीज़र चालू करने से पहले क्या किए थे, तो मैं बोलूँगा आई हैड हैड टी, मैं आई हैड वाला आ गया, फिर उसके बाद हैड आ गया, थर्ड फॉर्म ऑफ द हैव की। तो आई हैड टी बिफोर आई टर्न टर्न ऑन द गीज़र, कि मैंने गीज़र चालू करने से पहले चाय पिया था। तो वो पूछा चाय पीने में कितना टाइम लगा, तो आई हैड बीन हैविंग हैविंग आई हैड बीन हैविंग टी फॉर 5 मिनट बिफोर आई टर्न ऑन द गीज़र, मुझे गीज़र चालू करने से पहले 5 मिनट लगा था चाय पीने में, बिफोर आई टर्न ऑन द गीज़र, ये हो गया इसका। फिर उसका हो गया ब्रशिंग द टीथ, तो मैंने ब्रश किया सपोज़, फिर उसके पहले मैंने क्या किया था, मैंने टूथपेस्ट खरीद के लेके आया जिसमें मुझे 15 मिनट लगा। तो मैं ब्रश करता हूँ यूजुअली तो 10 बजे करता हूँ, बट 8 बजे मैं ब्रश कर लिया था। तो कोई मुझसे पूछे कि तुम क्या कर रहे थे, तो मैं कैसे बताऊँगा, आई वॉज़ आई वॉज़ ब्रशिंग माय टीथ एट आई वॉज़ ब्रशिंग माय टीथ एट 8 o'clock, आई हैव ब्रश्ड माय टीथ, कि मैंने अपने दाँत को ब्रश कर लिया। आई आई ब्रश्ड माय टीथ एट 8:05, आई हैड बॉट, बाय क्या होता है, बॉट होता है से थर्ड फॉर्म, तो आई हैड बॉट टूथपेस्ट बिफोर आई हैड बाय बॉट टूथपेस्ट बिफोर आई ब्रश द टीथ, बिफोर आई ब्रश द टीथ। ठीक, आई आई फिर उसके बाद पूछे कि कितना समय लगा था, मैंने कहा 5 मिनट। तो आई हैड बीन बाइंग द टूथपेस्ट फॉर 15 मिनट या 5 मिनट फॉर बिफोर आई ब्रश द टीथ, द पीपल आर दैट की बिफोर के बाद वो एक्शन की फॉर्म को लगाना भूल जाते हैं, और एक्शन के डूअर को लगाना भूल जाते हैं, तो डूअर लगाना है, फिर उसके बाद सेकंड फॉर्म लिखना है। ठीक, फिर उसके बाद मैंने कुल्ला किया, मैं बताऊंगा, और कुल्ला करने से पहले मैंने ब्रश किया था। तो कोई पूछा तो
ओके 8:15 पे क्या कर रहे थे मैं बोलूँगा आई वॉज रिंसिंग द माउथ एट 8:15। मैं 8:15 पे कुल्ला कर रहा था, ठीक। और रिंसिंग द माउथ एट 8:15 और फिर मुझे क्या कुल्ला कर लिया था। आई वॉज रिंस द माउथ, मैं आई हैव रिंस द माउथ, मैंने कुल्ला कर लिया था। तुमने कुल्ला कब किया था। आई रिंस द माउथ एट 8:16। 8:16 पे मैंने कुल्ला कर लिया था, ठीक। मुझे कुल्ला करने से पहले क्या किए थे। आई हैड आई हैड ब्रश द टीथ बिफोर आई रिंस द माउथ बिफोर आई रिंस द माउथ। मैंने कुल्ला करने से पहले ब्रश किया था, फिर उसके बाद कुल्ला किया था, ठीक। वो बोले ब्रश कितने मिनट किया थे। आई हैड बिन rinsing the mouth for I had been brushing the teeth for 20 minutes before I rinsed the mouth। मैंने 20 मिनट ब्रश किया था, फिर उसके बाद क्या किया था, कुल्ला किया था। तो दिस वे वी हैव टू कन्वर्स